झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर नहीं लगा पाई। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पोती जयश्री सोरेन और भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी की दावेदारी ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर कई नामों पर मंथन चल रहा है। इसी बीच जयश्री सोरेन ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर करते हुए अपने चाचा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष अपनी दावेदारी रखी। जयश्री की दावेदारी को सोरेन परिवार के राजनीतिक विस्तार और जेएमएम के भविष्य के नेतृत्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उनके नाम की चर्चा सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। जयश्री सोरेन की दावेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए टुंडी से जेएमएम विधायक व विधानसभा की ध्यान आकर्षण समिति के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दावेदारी रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और आलाकमान को ही लेना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी जिस उम्मीदवार को अधिकृत करेगी, सभी विधायक और कार्यकर्ता उसके समर्थन में एकजुट होकर काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने भी राज्यसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों और विभिन्न दावेदारों के बीच संतुलन बनाने की है। एक और जहां जयश्री सोरेन की दावेदारी जेएमएम के भीतर नई पीढ़ी की भागीदारी को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर भाकपा माले की मांग महागठबंधन में सहयोगी दलों की भूमिका और हिस्सेदारी के सवाल को भी सामने ला रही है। फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि जयश्री सोरेन जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, उनको लेकर अगर हम बात करें तो उनकी माता सीता सोरेन बीजेपी में है और ऐसी खबरें थी कि वह चाहती हैं कि बीजेपी से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो नहीं जीत पाई। तो फिलहाल अभी सब कुछ सूत्रों के आधार पर चल रहा है, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंजनी सोरेन के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, लेकिन क्या बड़ी भाभी सीता सोरेन को भी साधने के लिए, उनके परिवार को एकजुट रखने के लिए, क्या बहन अंजनी सोरेन को नज़रअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन क्या जयश्री सोरेन यानी नई पीढ़ी की नेता के नाम पर मोहर लगाएंगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किसके नाम को आगे बढ़ाया जाता है और जिसका नाम आगे नहीं आता उसका अगला कदम क्या होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।